रेडियो रिमझिम सुन रहे तमाम श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। एंड मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अफसर अली। आज लेके हाजिर हूं आप सबके लिए एक नया कार्यक्रम, एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है स्वास्थ्य वाण। स्मार्ट संस्था और रेडियो रिमझिम के संयुक्त प्रयास से जच्चा बच्चा पोषण, टीबी रोग और कोविड टीका एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार पर जानकारियों और जागरूकता से लबरेज कार्यक्रम स्वास्थ्य वाण में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से रेडियो रिमझिम पर शुरू हो रहा है कार्यक्रम स्वास्थ्य वाण, जिसमें हम आने वाले 32 हफ्तों में बात करेंगे जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में, टीबी रोग और कोविड टीका एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में। लेकिन दोस्तों, आप सभी को मैं बतलाते चलूं कि आज से अगले 12 हफ्ते में हम बात करेंगे केवल पोषण पर। जी हाँ दोस्तों, जच्चा बच्चा पोषण के बारे में, ताकि अपने गोपालगंज जिले में कुपोषण को हटाया जाए, कुपोषण मुक्त अपने गोपालगंज जिले को बनाया जाए, ताकि नवजात शिशु चुस्त तंदुरुस्त जन्म ले। श्रोताओं, पोषण के आज के पहले भाग में हम बात करेंगे प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भधारण के समय से लेकर प्रसव तक कम से कम 4 चेकअप के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बतलाते चलूं कि भारत में कोविड-19 का खतरा कम हुआ है, लेकिन दोस्तों अभी टला नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते रहें, टीकाकरण अवश्य करवाएं। और आप सबके लिए जरूरी जानकारी ये है कि पूरे बिहार में सरकार द्वारा सभी 18 से अधिक उम्र के वयस्क को निःशुल्क कोरोना का तीसरा टीका लगाया जा रहा है। तो आप कोविड का तीसरा टीका जरूर लें, लेकिन याद रखें दूसरे टीके के 9 माह बाद या कोरोना से ठीक होने के 3 माह बाद या फिर जो बाद में हो उसके अनुसार आप लगवाएं। अब दोस्तों आगे कार्यक्रम में हम बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जानना बड़ा जरूरी है। सभी गर्भवती महिलाओं जिनमें कोविड-19 हुआ है या होने की आशंका है, दोस्तों उन्हें भी प्रसव पूर्व देखभाल में भाग लेना जारी रखना चाहिए और एक कुशल स्वास्थ्य प्रदाता के साथ प्रसव कराना चाहिए, जो कि मां और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित हो। श्रोताओं, जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया कि स्वास्थ्य वाण के आज यानी कि पहले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रसव पूर्व देखभाल के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमारे मन में या आपके मन में यही सवाल आता है दोस्तों कि ये आखिर प्रसव पूर्व देखभाल क्या है, आखिर ये है क्या? तो श्रोताओं, प्रसव पूर्व देखभाल का मतलब है मां और गर्भावस्था के दौरान उसके पेट में पल रहे बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा परामर्श और इस दौरान उपलब्ध कराए गए संसाधनों से। प्रसव पूर्व देखभाल मां और बच्चे के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए बड़ा जरूरी होता है। जैसे कि आपको लगता है कि आप गर्भवती हैं, तो प्रसव पूर्व देखभाल के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल करने वाले, जैसे कि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर या फिर किसी सरकारी या चाहे प्राइवेट अस्पताल के अच्छे डॉक्टर, नर्स या सेविका के साथ एक सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ मिलन चाहिए और देखभाल के लिए उनको नियुक्त करना चाहिए, ताकि गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं का पता लगने और इससे निपटने में कोई दिक्कत ना हो हम सभी को। श्रोताओं, प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य ये भी है कि गर्भावस्था के दौरान मां और बच्चे दोनों के विकास, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति पर नजर रखा जा सके। महत्वपूर्ण पहलुओं की अगर हम बात करें तो जन्म के पूर्व मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में जन्म दोष को रोकने के लिए प्रसव पूर्व के विटामिन्स, जिसमें फॉलिक एसिड की 400 माइक्रोग्राम खुराक रोजाना लेना शामिल है। और दोस्तों, प्रसव पूर्व देखभाल के अन्य महत्वपूर्ण भागों में वे दवाएं हैं जो बच्चे के लिए काफी हानिकारक हो सकती हैं। वो है एक्सरे, शराब, धूम्रपान से बचना, ये सारी चीजें शामिल है। इसके साथ माँ को भी अपना वजन नियंत्रित करना चाहिए और पर्याप्त व्यायाम, आराम करना चाहिए। साथ ही एक योग्य स्वास्थ्य देखभाल करने वाला इन सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन कर सकता है आपका। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि प्रसव पूर्व देखभाल इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मित्रों, हमने अपने आसपास देखा है कि प्रसव पूर्व जांच को लेकर अलग अलग विचार लोगों के मन में है।
लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि कम से कम 4 बार प्रसव पूर्व जांच हर गर्भवती महिला को कराना है। मित्रों, प्रसव पूर्व जांच गर्भवती महिला एवं बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है तथा गर्भावस्था के दौरान जो भी जटिलताएं होती है इससे इसका पता चल जाता है और तब बचाव एवं देखभाल प्रदान किया जाता है। तो मित्रों, हमें लगता है कि आप लोग समझ गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आता है कि गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच आखिर हमें कब कब करानी चाहिए या फिर ये कब कब होता है, इसकी समय सीमा क्या है। तो श्रोताओं, घबराइए मत, मैं आपको बतला दूं कि ये 4 जांच नियमित अंतराल के बाद किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कब कब। तो दोस्त, पहला जांच 12 सप्ताह के भीतर अथवा गर्भावस्था का पता चलने के साथ ही जितनी जल्दी हो सके आपको करा लेने चाहिए। दूसरी जांच 14 से 26 सप्ताह के भीतर आपको करा लेने हैं। तीसरी जांच 28 से 34 सप्ताह के भीतर आपको करा लेने हैं। और अब बात आती है चौथी जांच की। तो ये चौथा जांच दोस्तों 36 सप्ताह के प्रसव काल तक किया जाता है। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ गर्भवती महिलाएं इस बात को लेकर काफी चिंतित रहती है दोस्तों कि आखिर कौन कौन सी जांच की जाती है। तो आपके मन के इस शंका को, इस भय को हम दूर करेंगे और यूं कहेंगे, आपको जानकारी देने के लिए मैं बताते चलूं कि प्रसव पूर्व जांच के दौरान एक गर्भवती महिला की रक्तचाप, वजन, उसकी ऊंचाई नापना, खून की जांच, मूत्र में शक्कर एवं प्रोटीन की जांच तथा अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीजें की जाती हैं। और इन चीजों को करने से बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, खून की जांच से ये पता चलता है कि आपके खून में HCG का स्तर क्या है। मित्रों, इस हार्मोन को गर्भावस्था का हार्मोन भी कहा जाता है, याद रहे। इसके साथ आपके शरीर में आयरन का स्तर क्या है। दोस्तों, आयरन का स्तर इसलिए पता किया जाता है, इसलिए जांचा जाता है, ये जानने के लिए कि क्या आपको एनीमिया है, क्या आपको आयरन की गोली लेने की जरूरत है। मित्रों, इस जांच से ये भी पता चल जाता है। साथ ही साथ आपका ब्लड ग्रुप क्या है, इस जांच से वो भी पता चल जाता है। साथ ही साथ आपकी रिसर्च संबंधी स्थिति भी खून के जांच से पता चल जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आपके रक्त की HIV, सिफिलिस एवं हेपेटाइटिस B के लिए भी जांच की जाती है। अधिकांश डॉक्टर नियमित थायराइड फंक्शन जांच कराने की भी सलाह देते हैं। इन सभी परिणामों के लिए आपके रक्त का एक बड़ा नमूना लिया जाता है। यदि आपको इन जांचों को लेकर कोई घबराहट हो रही है तो ध्यान रहे, आप अपना ध्यान बटाने तथा सहायता के लिए अपने साथ अपने पति को, परिवार के किसी सदस्य को या फिर अपने मित्र को जरूर लेकर जाएं। दोस्तों, आपके पहले प्रसव पूर्व परामर्श के दौरान आपका अल्ट्रासाउंड स्कैन भी किया जाता है, जिससे कि आपके शिशु का माप लिया जाता है, जिससे ये पुष्टि हो जाती है कि आपकी गर्भावस्था कितने हफ्ते की है। साथ ही दोस्तों, आपके प्रसव की अनुमानित तिथि की भी गणना की जाती है। स्कैन में शिशु के दिल की धड़कन का भी पता चल जाता है और इस बात का भी पता चल जाता है कि आपके गर्भ में कितने शिशु पल रहे हैं, 1 या 2। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड स्कैन से ये सारी चीजें पता चल जाती है। शायद आप लोग जानते हैं, फिर से मैं बतला दूं कि प्रसव पूर्व जांच में गर्भवती महिला को TT इंजेक्शन भी लगाया जाता है। पेट की जांच एवं आयरन की गोलियां दी जाती है ताकि महिला में खून की कमी को पूरा किया जा सके। श्रोताओं, पहली प्रसव पूर्व मुलाकात आपके पति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में आपको प्रत्येक मुलाकात के लिए समय से अपने पति को अपने साथ ले जाने का प्रयास करें, जिससे ये होगा कि आपके पति आपके गर्भावस्था के बारे में अधिक जानकारी रख पाएंगे और एक पिता के रूप में वो अपनी नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हो सकेंगे। साथ ही साथ शिशु के आगमन की तैयारी का यह एक समय पति के साथ अपने संबंध को और मजबूत बनाने का बड़ा बेहतरीन तरीका है। तो कोशिश करें कि जब भी डॉक्टर से मिलें तो अपने पति को अवश्य अपने साथ ले जाएं। अब यहाँ पे कुछ महिलाओं के मन में ये सवाल होता होगा कि जांच तो हो रहा है, लेकिन आखिर इतने जांच का क्या फायदा है, जरूर उठ रहा होगा। तो ये आपका सवाल पूछना एकदम लाजमी है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि प्रसव पूर्व जांच के द्वारा गर्भवती महिला में समय पर ही अगर अधिक जोखिम वाले लक्षण दिखते हैं तो उसे पता कर
सही समय पर उसे उच्च संस्थान में रेफर कर माँ एवं बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सकता है। तभी तो दोस्तों बार बार प्रसव पूर्व जांच किया जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपके मन के कुछ उलझे सवालों का जवाब आप शायद समझ रहे हैं या आपको मिल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई भी ऐसी सवाल है तो हम तक उसे जरूर पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98,527,88,291। साथ ही हमारा मेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। तो आप अपने मन के कोई भी सवाल, उलझन आपके मन में जो है व्हाट्सएप के द्वारा या फिर मेल के द्वारा हमसे जरूर पूछ सकते हैं। श्रोताओं, अभी यहाँ पे समय है एक पोषण संबंधी संदेश सुनने का, तो आइए सुनते हैं। मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा। लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना। ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का। हाँ माँ जी। जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। याद रहे, वादा पहले घंटे की सुरक्षा का। स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। पोषण के इस संदेश के बाद आप सभी का एक बार और स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त अफसर आज के इस कार्यक्रम स्वास्थ्य वाण में। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि प्रसव पूर्व देखभाल और प्रसव पूर्व जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चे और माँ दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। साथ ही यदि कोई स्वास्थ्य जटिलता है तो समय रहते उसका अच्छे से इलाज भी किया जा सकता है। तो इसलिए हर गर्भवती महिला को जब भी पता चले कि वो पेट से है तो उसे 4 जांच जरूर करवाने चाहिए। अब दोस्तों, हम यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। और ये बात है दोस्तों मातृ और बाल सुरक्षा कार्ड यानी कि MCP कार्ड के बारे में। दोस्तों, MCP कार्ड बनवाना बड़ा जरूरी होता है। गर्भवती होते ही महिला को अपना पंजीकरण उप स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जरूर जाके करवा लेना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को रजिस्टर करने के लिए ही MCP कार्ड बनाया जाता है। इस कार्ड पर हर महिला की यूनिक ID दर्ज होती है। साथ ही साथ मातृ एवं शिशु सुरक्षा MCP कार्ड के माध्यम से गर्भवती के स्वास्थ्य का आसानी से डॉक्टरों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। कार्ड में माँ और बच्चे की पूरी कुंडली लिखी जाती है। इस कार्ड के जरिए गर्भावस्था, प्रसव के बाद 1.5 वर्ष तक स्वास्थ्य सुरक्षा की पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए श्रोताओं, हम सभी को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए और गौर फरमाना चाहिए कि इस कार्ड में जो भी जानकारी भरी जाए वो सही हो, क्योंकि गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इसी से प्राप्त की जाती है। और अगर प्रसव के अनुकूल स्वास्थ्य नहीं है तो स्वास्थ्य होने के लिए उनका इलाज किया जाता है। इसलिए मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड में गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की वास्तविक जानकारी भरना जरूरी है। झूठी जानकारी बिल्कुल नहीं भरना चाहिए। श्रोताओं, अब वो वक्त हो गया है कि आपसे कार्यक्रम स्वस्थ वार के पहले एपिसोड से जाने के लिए मैं कहूँ। लेकिन जाने से पहले कुछ बातें और कुछ संक्षेप में मैं जानकारी आपको देते चलूं। हमने दोस्तों आज के इस भाग में बहुत सारी जानकारियां ली, जिसे मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। दोस्तों, थोड़ा गौर से सुनिएगा। सबसे पहला काम, गर्भवती होते ही महिला को अपना पंजीकरण उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर करवा लेना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि गर्भावस्था में कम से कम 4 बार चिकित्सक या स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो, उनसे आप जांच जरूर करवा लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत जैसे कि रक्तचाप, गर्भ का हिलना डुलना बंद होना, उच्च रक्तचाप, चेहरे और पैरों में सूजन, खून की कमी, हीमोग्लोबिन 7% से कम होना, 1 महीने में 3 किलो से अधिक वजन बढ़ जाना, साथ ही साथ 145 सेंटीमीटर से छोटे कद की स्त्री, पहले सिजेरियन ऑपरेशन और मातृ शिशु का जन्म आदि नजर आते ही तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। साथ ही आपके महिला डॉक्टर के द्वारा बता रही है उसके अनुसार आयरन फोलिक एसिड की 1 गोली नियमित रूप से 100 दिन तक अवश्य रूप से खानी चाहिए। एक और बात दोस्तों, धनुष बाय ये बड़ा खतरनाक रोग है जो माता एवं बच्चों दोनों के लिए प्राण घातक हो सकता है।
अतः पंजीकरण के समय एवं 1 माह बाद टेटनेस का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। इसके अलावा गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि के लिए दोस्तों गर्भवती स्त्री को सामान्य से अधिक भोजन करना चाहिए। गर्भावस्था में जो माताएं ठीक से खाना नहीं ले पाती हैं उन्हें प्रसूति के समय कई सारे समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है एवं बच्चे का वजन भी निर्धारक मानक यानी कि 2.5 किलोग्राम से कम होता है। तो इसलिए हर गर्भवती महिलाओं को अपने आहार में दाल, अंडा, मांस, मछली, पालक, हरी सब्जियां, दूध, घी आदि का पर्याप्त मात्रा में अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हमने बात किया कि गर्भवती स्त्री को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। साथ ही साथ भारी काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों इन सभी बातों को आज के इस पहले एपिसोड में जाना। और अब श्रोताओं आपके फीडबैक और प्रश्न हमें बेहद जरूरी हैं ये जानने के लिए कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो जरूर बताएं। यदि आपके मन में कोई और सुझाव है, कार्यक्रम से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप हम तक उसे रिकॉर्ड करके या फिर लिख करके भेज सकते हैं। यदि आप अपने संदेश या रिकॉर्डिंग को भेजते हैं तो आपके द्वारा जो भी भेजे गए संदेश हम तक आएंगे, हम इस कार्यक्रम में उसे जरूर जुड़ेंगे। तो बिना देरी किए आप अभी अपनी प्रतिक्रिया को लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 98 527 88 पर पहुंचाएं या फिर हमें मेल करें radiorimjim@gmail.com पर। और हाँ, यदि आप में से कोई लिसनर इस कार्यक्रम का कुछ भाग छोड़ चुके हैं, नहीं सुन पाए हैं या आप इसे दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप स्वास्थ्य वाण कार्यक्रम का पुनः प्रसारण इसी सोमवार रात 7:45 से केवल और केवल अपने गोपालगंज जिले की सामुदायिक रेडियो गोपालगंज जिले की सुरीली धड़कन रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर आसानी से सुन सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमारी फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम स्वास्थ्य वाण के अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें क्योंकि आप बहुत खास हैं। नमस्कार और सुनते रहिए गोपालगंज जिले की सुरीली धड़कन जो हर पल कहता है सुनो दिल से।